हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी है उसकी जो पोर्ट सिगर्स पर लैब है उसमें से फर्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है एंड हमारी जो फर्स्ट लैब है वो है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बाय वेब सेल अपलोड। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दिस लैब कंटेन्स ए वल्नरेबल इमेज अपलोड फंक्शन, यानी कि इस लैब में हमें एक इमेज अपलोड का फंक्शन मिलेगा जो कि वल्नरेबल है, जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। इट डज नॉट परफॉर्म एनी वैलिडेशन ऑन द फाइल्स यूजर्स अपलोड बिफोर स्टोरिंग दैम ऑन द सर्वर्स फाइल सिस्टम, यानी कि जो हम यूज़र है या जो क्लाइंट है जो कि सर्वर के फाइल सिस्टम पर अपलोड कर रहा है कुछ भी चीज़, जो हमारा सर्वर है उसको वैलिडेट नहीं कर रहा, यानी कि उसने किसी भी तरह के वैलिडेशन फिल्टर्स वहाँ पर अप्लाई नहीं किए हुए। तो सिंपली हमें इमेज फंक्शन को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा एंड विदाउट ए वैलिडेशन, यानी कोई भी वैलिडेशन नहीं है, सिंपली हम एक PHP की शैल को अपलोड करेंगे एंड सर्वर का एक्सेस लेंगे। To solve the lab, upload a basic PHP web shell and use it to explorate the contents of the file, यानी कि हमें PHP की शैल को अपलोड करना है एंड जो हमारी ये फाइल है सीक्रेट जो कि होम के अंदर कार्लोस डायरेक्टरी के अंदर है, इसके कंटेंट को, इसका जो सीक्रेट है उसका पता लगाना है एंड सबमिट करना है। सबमिट दिस सीक्रेट यूजिंग द बटन प्रोवाइडेड इन द लैब बैनर। तो यहाँ पर हमें क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं। इस लैब को एक्सेस करने के बाद हमें सिंपली इन यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू अपने अकाउंट में लॉगिन होना है। तो हम यहाँ से लैब को एक्सेस कर लेते हैं एक न्यू टैब में। तो गाइज हमारी लैब यहाँ पर एक्सेस हो चुकी है एंड अभी हमें यहाँ पर मेन्यू में दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट है होम एंड सेकंड है माय अकाउंट। अगर आप होम पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आप इसी वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे एंड अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको कुछ पोस्ट वगैरह एंड उनके बारे में कंटेंट दिखाई देगा। एंड जो हमारा सेकंड ऑप्शन है माय अकाउंट, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड जो कि हमें लैब के डिस्क्रिप्शन में यहाँ क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं यहाँ पर इनसे लॉगिन करना है। तो हमारा यूज़र नेम है वाइनर एंड हमारा पासवर्ड है पीटर एंड सिंपली अब यहाँ पर हम लॉगिन हो जाते हैं। एंड लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं योर यूज़र नेम इज़ वाइनर एंड यहाँ पर आपको एक ईमेल का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ से आप अपनी ईमेल को अपडेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक इमेज अपलोड का फंक्शन दिख रहा होगा जो कि वल्नरेबल है, जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना है। एंड यहाँ पर एक चूज़ फाइल का ऑप्शन है जहाँ पर हमें अपनी PHP की शैल को अपलोड करना है एंड सर्वर का एक्सेस लेके सीक्रेट को निकालना है। तो सबसे पहले अब हमें एक काम करना पड़ेगा, जो हमारा PHP का कोड है उसको लिखना पड़ेगा ताकि हम अपने सीक्रेट को निकाल सकें। तो उसके लिए यहाँ पर आप सॉल्यूशन के अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि आपको PHP का क्या कोड यूज़ करना है सर्वर का एक्सेस लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले से एक फ़ाइल में कॉपी किया हुआ है, exploit.php के नाम से हमारी ये फ़ाइल है। तो आप देख सकते हैं ये कोड वर्क कैसे कर रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा PHP स्टार्ट हो रही है, देन उसके बाद हम एको कर रहे हैं एंड एको क्या कर रहे हैं, फाइल गेट कंटेंट्स, यानी कि जो फाइल का कंटेंट्स है हम उसको गेट कर रहे हैं एंड उसके बाद हमने अपनी फाइल का पाथ दे दिया जो कि हमारी सीक्रेट फाइल है, उसका यहाँ पर पाथ है होम के अंदर कार्लोस एंड देन उसके बाद सीक्रेट। तो सिंपली हम यहाँ पर अपने कोड को बंद कर देंगे एंड इसको हमने exploit.php के नाम से सेव कर लिया। देन उसके बाद हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं एंड यहाँ पर हम चूज़ फाइल का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड exploit.php जो कि हमारी PHP की शैल है जिससे हम सर्वर का एक्सेस लेंगे ताकि हम अपने सीक्रेट को पढ़ सकें। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे एंड गाइज इसको अपलोड करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने वर्ब सूट में जाना है एंड यहाँ से इंटरसेप्ट को ऑन कर देना है। इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद सिंपली हम यहाँ से इसको अपलोड करेंगे, देन उसके बाद हम इसको फॉरवर्ड एंड हमारी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर इंटरसेप्ट हो चुकी है। अभी हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हमारी जो सीक्रेट है वो हम उसे पता लगा सकें। देन उसके बाद हम इस रिक्वेस्ट को यहाँ से Ctrl+R के साथ रिपीटर में सेंड कर देंगे। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से सेंड टू रिपीटर कर सकते थे। देन उसके बाद हम यहाँ से इसको फॉरवर्ड कर देंगे एंड इंटरसेप्ट को यहाँ से बंद कर लेंगे एंड दोबारा से हम वेब ब्राउज़र में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी exploit.php शैल थी वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है विदाउट किसी वैलिडेशन की, यानी सर्वर ने किसी भी तरह का वैलिडेशन यहाँ पर नहीं करा है। तो हम बैक टू माई अकाउंट करते हैं। देन उसके बाद हम अपने वर्ब सूट में चलते हैं एंड रिपीटर टैब के अंदर यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर इसको सेंड करते हैं एंड इसका रिस्पॉन्स देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं हमें इसका रिस्पॉन्स 200 ओके का मिला है। अभी हमें इसमें एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी,
अगर आप लैब के यहाँ पर सॉल्यूशन में देखेंगे तो हमें लास्ट में एक चीज़ दी हुई है गेट करके। इसका मतलब ये है कि जो हमने exploit.php शेल को अपलोड करा है सर्वर पर, उसको ट्रिगर कराना पड़ेगा। अगर आप रियल वर्ल्ड में भी कोई फाइल अपलोड करते हैं, अगर आपको कोई फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी मिलती है एंड अगर आप सर्वर पर कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो अपलोड करने के बाद वो जो हमारी फाइल है किस डायरेक्टरी के अंदर वहाँ पर सेव हुई है, सर्वर पर अपलोड हुई है, स्टोर हुई है, उसको ट्रिगर कराना पड़ेगा। तो हमारी जो exploit.php फाइल है वो हमारी फाइल्स के अंदर अवतार्स नाम का एक डायरेक्टरी है, यहाँ पर स्टोर हुई है। तो सिंपली आपको इस डायरेक्टरी को ट्रिगर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारा जो पोस्ट मेथड है इसको हम गेट करेंगे। देन गेट करने के बाद जो हमारी ये डिटेल्स है यहाँ पर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे स्लैश फाइल्स, आपको यहाँ पर स्मॉल में डालना है, फाइल्स स्लैश अवतार्स स्लैश एंड अपनी फाइल का नाम exploit.php। एंड उसके बाद जो हमारा HTTP का वर्जन है इसको यहाँ से चेंज करेंगे 1.1। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कोड यहाँ पर दिया हुआ है गेट। सबसे पहले यहाँ में जो हमारे पोस्ट है मेथड या गेट है, यहाँ पर हमें गेट दिया हुआ है। देन उसके बाद हमारा जो डायरेक्टरी है यहाँ पर जिसे हमें ट्रिगर कराना है यहाँ पर वो दी हुई है। देन उसके बाद जो हमारा HTTP का वर्जन है हमें यहाँ पर वो दिया हुआ है। तो सिंपली हमने यहाँ पर गेट वो सब चीज़ें डाल दी हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 200 ओके का रिस्पॉन्स मिला है एंड अभी हमें यहाँ पर एक रैंडम स्ट्रिंग मिली है। तो यही हमारे फाइल का सीक्रेट है। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया एंड कॉपी करने के बाद सिंपली हम अपनी लैब में यहाँ पर सबमिट सॉल्यूशन पर क्लिक करके अपने आंसर को सबमिट करके ओके कर देंगे। एंड आप देख सकते हैं हमारी जो लैब है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। तो गाइस हमारी फर्स्ट लैब थी तो काफ़ी इजी थी, ना तो कोई वैलिडेशन था, ना हमें इसमें कुछ और खासा परफॉर्म करना था। तो सिंपली हमने सबसे पहले लैब को एक्सेस करने के बाद क्रेडेंशियल के साथ अपने अकाउंट का लॉगिन करा। देन उसके बाद हमने एक PHP की शेल बनाई जिसमें कि हमने कोड लिखा है एको करके, ताकि हम अपनी फ़ाइल के कंटेंट को देख सकें। देन उसके बाद फ़ाइल को अपलोड करा एंड जो अपलोड की हमारी रिक्वेस्ट थी उसको वर्बस्यूट में इंटरसेप्ट करके उसको रिपीटेड टैब में भेजा। एंड वहाँ पे सिंपली हमने पोस्ट मेथड की जगह गेट का यूज़ करके हमारी जहाँ पर फाइल स्टोर हुई थी इस डायरेक्टरी के अंदर वहाँ पर इसको डाल दिया एंड हमने HTTP का वर्जन चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप इस लैब को सोल्व कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।